उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के नेता अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी से उम्मीदवार सरिता आर्य ने नैनीताल विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सरिता आर्य ने कहा कि बीजेपी की मैं आभारी हूं। उन्होंने एक बेटी पर विश्वास जताकर नैनीताल विधानसभा से मुझे टिकट दिया। इस दौरान सरिता आर्य ने कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को केवल छलावा बताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में महिलाओं को टिकट देने के नाम पर महिलाओं का अपमान किया गया है। हरीश रावत ने अपनी बेटी को तो टिकट दे दिया, लेकिन बाकी महिलाओं के टिकट काट दिए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे ऊपर एक बेटी के ऊपर उन्होंने नैनीताल की बेटी पर विश्वास जताया कि मुझे टिकट दिया। कांग्रेस ने आप जिस तरह से आप देख रहे हैं महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं को जिस तरह से उन लोगों ने नकारा है। मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ का जो नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया यूपी में, यहाँ झूठा साबित हो रहा है। आपने देखा अभी हमारी संध्या डालाकोटी जी, लाल कुआं से उसको पहले टिकट दिया गया और फिर उसका अपमान किया गया। और सुनीता बाजवा आप देखिए बाजपुर में, वो भी प्रत्याशी थी बाजपुर से और नैनीताल से मैं प्रत्याशी थी। मजबूरन उन लोगों को वो किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को कांग्रेस में। और अपनी बेटी को तो टिकट दे दिया ग्रामीणों से, लेकिन और महिलाओं को नकार दिया गया। वहीं सरिता आर्य ने कहा कि मैं सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरी हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों को मजबूत करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ता और जनता के उससे मैं 2022 में यहाँ से जीतूंगी। अपने कार्यकर्ताओं पे मुझे भरोसा है और सबका विकास सबका साथ लेकर माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर धामी जी के सपनों को हमने साकार करना है और जनता तक पहुंचकर जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से पार्टी में लगातार नेता अपना पाला बदल रहे हैं, इससे वाकई में पार्टी को फायदा पहुंचता है या नहीं, और जिस तरीके से हरीश रावत जैसे बड़े नेता पर जो परिवारवाद का आरोप लगा है, उसका वो कोई पलटकर जवाब देते हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से गौरव जोशी की रिपोर्ट।